अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम चौधरी और सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आज आपको मैं बताऊंगा कि जो लीड्स आपके पास आती हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है नंबर्स की सूरत में, उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है। जैसे ही आपके पास लीड्स आती हैं, सबसे पहले तो आप उनको अपनी शीट पे या जिस तरीके से भी आती हैं, उन लीड्स को आपने अपने प्रॉपर अंदाज में अपने एक्सेल की शीट पे जो पेनिट्रेट करना है उसको जॉट डाउन करना है। उसके बाद अब आपने उन लीड्स में से आपने कैटेगरी जो भी आप प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, रूट्स लीड्स को किस तरह से आपने स्टार्ट करना है, हैंडलिंग किस तरह से करनी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है डियर व्यूअर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एंड पे पूरा वीडियो देखिएगा, एंड पे आप इसको लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा, ये आपकी चॉइस है। कॉल करने से पहले चंद एक बातों का आपने ख्याल रखना है कि आप अपने आप को मेंटली अलर्ट रखें। आपके पास आपके प्रोडक्ट का नॉलेज, जिस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, उसकी कंप्रीहेंसिव नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास उस प्रोजेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसी कम्पिटिटर्स का नॉलेज होना चाहिए, और ऑलरेडी आपके जहन में जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम में कस्टमर कर सकता है वो भी आपके जहन में होने चाहिए। तब जाके आप अपनी लीड्स को हैंडल कर सकते हैं। बड़े ही अच्छे अंदाज में आप लीड्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे ही आप लीड स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप उनसे सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, शाह साहब बात कर रहे हैं? जी शाह साहब, नदीम बात कर रहा हूँ मैं रहीम गार्डन से, कहार टाउन से, या किसी भी XYZ जो भी प्रोजेक्ट आप डील कर सकते। रियल स्टेट के लोगों के लिए स्पेशली बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। जो रियल स्टेट के लोग, चूँकि बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं तो उनको लीड्स हैंडलिंग का मसला आ रहा है। वो एंड पे ये कहते हैं लीड जो है मैच्योर नहीं है, मैच्योर नहीं है, लीड अच्छी नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं, आप देखना होता है कि लीड हैंडलिंग कैसी हो रही है। कस्टमर जब अपना नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा कुछ दे के आप तक अप्रोच कर रहे हैं, तो आपकी हैंडलिंग जो है वो बनती है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी क्लाइंट जो है वो उसको अंडर एस्टिमेट मत करें, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग देने से पहले, जैसा कि मैंने कहा, आपने इस्लाम दुआ ली है। इस्लाम दुआ लेने के बाद आपने उनसे टाइम मांगना है। आपने कहना सर कोई 2 मिनट हैं, आपके साथ बात हो सकती है। जब आप टाइम ले लेते हैं, अगर वो कहता है कि हाँ बात हो सकती है, तो अब आपने बात स्टार्ट करनी है। अगर वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी मैं बिज़ी हूँ, या मैं किसी इवेंट पे हूँ, या मैं ऑफिस में बैठा हूँ, या मैं फलां जगह बैठा हूँ, तो आप उससे मुसलसल बात करना शुरू कर दें। बल्कि उससे टाइम ले लें कि सर किस वक्त बात कर सकता हूँ मैं, आप किस वक्त फ्री होते हैं जब मैं आपसे बातचीत जो है वो कर सकता हूँ, डिस्कशन आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर सकता हूँ। तो वो एक मामला होता है जहाँ पे आप किसी बंदे से जो है वो उस टाइम को हिसाब से आप राइट डाउन कर लेते हैं, फिर देन आप उनसे बातचीत जो है वो करते हैं। बातचीत हमारी हो रही थी कि आगे हमने इसको कंटिन्यू किस तरह से करना है, आगे इसको किस तरह से लेके चलना है। तो आपने सबसे पहले अपने कस्टमर के साथ जो है उसको लोकेशन शेयर करनी है कि आपको सर उस प्रोजेक्ट की लोकेशन का आइडिया है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ वाक़ है। अगर उसको लोकेशन ऑलरेडी आपने विजिट किया हुआ या नहीं किया हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इन बिटवीन बातचीत से ले सकते हैं। जब आपको लोकेशन बता देते हैं, लोकेशन के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग देनी है, जनरल ब्रीफिंग देनी है। उसके फीचर्स और बेनिफिट्स आपने बताने हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं रहीम गार्डन की बात कर रहा था, लोकेशन की बात, फीचर्स और बेनिफिट्स की बात कर रहा था, प्लॉट्स कैटेगरीज आपने बतानी है कि इसमें 2 मरला, 5 मरला, 10 मरला कनाल की कैटेगरीज प्लॉट्स की मौजूद है, और ये बजट है उनका। अब इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, ऑन ग्राउंड प्लान्स भी हैं, या कमर्शियल यूनिट्स हैं, या फार्म हाउसेज हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं उस हिसाब से, आप घर हैं, विलास हैं, जो भी सूरत जनरल एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास आपके प्रोडक्ट के नॉलेज के हिसाब से होती है। जब आपने वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे को, उस साहब को आपने शेयर करी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद आपने उनसे ज़रूर पूछना है क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन शुरू हो गया कि सर आपको ये प्रोजेक्ट इस हवाले से कैसा लगा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है। तो सर काइंडली अगर आप मुझे बता सकें कि आपका बजट क्या है, किसमें आप इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा। चूँकि हमने कैटेगरी बता दी, अब हमें ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। अगर ये तो एग्जैक्ट आइडिया हो कि 3 मरले का प्लॉट है, या कमर्शियल यूनिट्स है, या कोई एक प्रोडक्ट है, तो ईजी बात होती है। जब रियल एस्टेट के अंदर कैटेगरीज होती हैं प्रोडक्ट की, प्लॉट्स की भी कैटेगरी है, विलास की, घरों की भी, हर चीज़ की जो लोकेशंस है, साइजेस हैं, वो डिफरेंट होते हैं। इस हवाले से आपने जब उससे प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है, आपने वो जब ये बात करता है तो आपने अंदाज़ा लगा लेना था इस बंदे का बजट इतना है। 2-3 क्वेश्चंस और भी हैं जिनसे आप बाइंग सिग्नल दे सकते हैं अपने कस्टमर से अपने कॉल्स के दौरान। वो सिग्नल ये है कि वो कह इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है आपकी बात में, आपके साथ तल्लुकात थोड़ा डेवलप करना शुरू, कोशिश करें आप भी तल्लुकात डेवलप करें, उनसे एरिया पूछें कहाँ के हैं। सर अगर वो डॉक्टर है
तो डॉक्टर्स की अप्रिसिएशन कर दें, वो किसी गेम में इंटरेस्ट है उसकी अप्रिसिएशन कर दें, तो आप उस कॉल के दौरान जितना भी लंबी बात कर सकते हैं आप करें रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। इधर उधर की बातें ज़रूर करें, उसके इंटरेस्ट लेवल को देखते हुए इरिटेट मत करें। अगर नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो उस पर भी आपको इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जी करके उसको एग्री डिसएग्रीबली साथ लेके चलें। यानी कि आपने एग्री भी करना है, डिसएग्रीबली इस अंदाज में कि आपने उसकी बात को यस भी कहना है, लेकिन इसके बावजूद आपने उसको आगे लेके चलना, अपने प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटना। वो बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करता रहे, आपने यस करना, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना बाकी प्रोजेक्ट्स की, और अपने प्रोजेक्ट की बात आपने करनी है। पंजाबी की मिसाल है, जो आपके हाथ में बटेरा जिहड़ा तुहाडे हाथ 'च बटेरा है ਉਹਨੂੰ ज़रा फड़ के रखना, ਉਹਦੇ कंट्रोल करना, बजाय ਇਹਦੇ कि उड़दे बटेरे फड़े जान। ਉਹਦੇ बारे 'ਚ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देना ताकि बंदे ਨੂੰ प्रॉपरली ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ चूँकि इस मकसद ਲਈ कॉल की, इस ऑब्जेक्टिवली कॉल की कि साडा प्रोडक्ट जिहड़ा सेल हो जाए। सो ये एक तरीकाकार है जिससे आप अपने कस्टमर को अपने करीब ला सकते हैं, आपकी लीड को मैच्योर कर सकते हैं। अब लीड आपने जनरेट की, उसके बाद आपने नर्चर करना है, अब आपने मैच्योर करना है। मैच्योरिटी की तरफ अब आप लेना शुरू कर दें। मैच्योरिटी उस वक्त होती है जब आप उससे विजिट की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, उसकी जो पोजीशन है उसके बिजनेस के बारे में, उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है जब उनके साथ शेयर करते हैं तो उस बंदे का आपको अंदाज़ा हो जाता है। सो इसको मत, ये एक जाल है, आप यकीन है, लीड जो आपके पास आती है टेलीफोन कॉल है, ये वो जाल है जो आप कस्टमर की तरफ फेंकते हैं, जिसके अंदर कस्टमर आपके पास आ जाता है और क्लोजिंग की तरफ जाना आसान हो जाता है। सो अगर आपने कस्टमर को क्लोजिंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो ये चंद एक बातें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लाइंट को अपनी ब्रीफिंग देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद क्लाइंट को इरिटेट नहीं होना किसी बात से, और क्लाइंट को विजिट की तरफ लेके आए, अपनी साइट विजिट पे लेके आए, अपने ऑफिस विजिट पे लेके आए। क्लाइंट जब आपसे कमिट कर लेता है कि मैंने आपके ऑफिस विजिट पे आना है या साइट विजिट पे आना है, तो वो आप राइट डाउन कर लें कि इस वक्त आने में दोबारा कॉल किस तरह से कर सकता हूँ। हाँ, मोस्टली क्लाइंट ये कहते हैं अच्छा यार ठीक है फ़ोन पे, अच्छा आप मुझे डिटेल शेयर कर दें, मैं फिर बात करूँगा। वो बिज़ी होते हैं या किसी मसले में होते हैं, तो आप डिटेल शेयर करें। बल्कि मैं तो यहाँ तक करता हूँ, बल्कि कहता हूँ अपनी टीम को कि आप अपनी डिटेल, जैसे आपके पास लीड्स आती हैं, सबसे पहले आप अपनी डिटेल उनको शेयर कर दिया करें। यानी कि आप एक बाकायदा फॉर्मेट बनाएं कि उस सिंपल सी ब्रीफिंग के अंदर डिटेल शेयर कर दिया करें, फिर कॉल करेंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर कि आप बाद में डिटेल शेयर करें। सो अगर आप बाद में भी डिटेल शेयर कर देते हो दैट्स वंडरफुल। और दूसरा अहम बात, क्लोजिंग की तरफ जाने के लिए एक तो आपने उसको विजिट का कह दिया, कमिटमेंट ले ली, सेकंड आपने फॉलोअप जो है, नेक्स्ट फॉलोअप जो है वो भी देना है। उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने कस्टमर नेक्स्ट आपके कब बात कर सकता हूँ मैं। अगर वो कह देता है कि आप कल बात कर लें, परसों बात कर लें, मुझे एक दिन पहले रिमाइंडर दे दीजिएगा कि विजिट पे आना है, जब मैंने करता। और कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट को इरिटेट मत करें और पॉजिटिविटी की तरफ लेके, नेगेटिव एटीट्यूड मत अडॉप्ट करें, गलत बातें इधर उधर की बातें मत बताएं। और क्लाइंट के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मुस्बत रवैये को उन तक पहुँचाएँ। डिवर्स ये वो बातें हैं जिनको अगर आप जिनके ऊपर जो हमारे सेल्स के लोग हैं, नए लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, इन पे अगर अमल करते हैं तो यकीनन कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी मर्ज़ी है, लाइक करें ना करें, अल्लाह आपका हम सर।